हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव कोर्स चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मैथ। इसी से पहले ज्योग्राफी और हिस्ट्री का क्लास ऑलरेडी हो चुका है, जाके प्लेलिस्ट में आप देख लेना। ठीक है बच्चा, ज्योग्राफी का हमने आज इंडिया का ग्लोब में सिचुएटेड उनका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उसके सब हमने पढ़ाया है, और दिल्ली सल्तनत का आर्ट एंड लिटरेचर हम आज कवर कर चुका है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का एक एक रूलर के क्या क्या इन्होंने बनाया है और क्या क्या इनके द्वारा पुस्तक लिखा हो चुका है, तो हम आज ऑलरेडी कवर कर चुका है। ठीक है बच्चा, तो आज टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट द मिक्स मसाला मैथ। मतलब जो मैथ में जो तड़का लगाने के बाद जो मसाला ऐसे जैसा फीलिंग आ जाता है, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भरपूर कर देना। ठीक है, इसी क्लास के बाद, क्लास के पहले कोई बच्चा को डाउट नहीं होता है, क्लास के बाद डाउट होता है। ठीक है बच्चा, तो आप भर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, इसी मतलब इधर साइड से क्वेश्चन आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, लाइक भी कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, मतलब आपको अच्छा ही लगेगा। ठीक है, ये क्लास हमेशा अच्छा ही लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ 25 इज एडेड टू ए नंबर इट बिकम्स 3 लेस देन थ्राइस ऑफ द नंबर, देन द नंबर इज। अगर किसी नंबर से 25 ऐड होने में से उस नंबर का, अगर किसी नंबर से 25 ऐड होने से उसी नंबर का 3 गुना 3 लेस देन है, तो नंबर क्या है। मान लो नंबर x है। ठीक है, मान लो नंबर x है, इनमें से अगर 25 में ऐड करूं, सुंदर सा प्यारा सा 25 ऐड करूं, तो क्या हुआ। नंबर का 3 गुना से 3 माइनस, नंबर का 3 गुना कितना, 3x, 3 माइनस, काम खत्म है कि नहीं। नंबर का 3 गुना 3 माइनस, नंबर क्या है, नंबर x है, x का 3 गुना 3x है माइनस 3। बस x की जगह में x रख दो, नंबर की जगह में नंबर रख दो। देखो x इधर साइड में ले लूँ, 3 को उधर साइड में ले लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर रख लूँगा, यानी 25 प्लस 3, 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, इधर x जाके माइनस हो जाएगा, यानी 3x माइनस x। ठीक है, लिख लूँगा। ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 28, यानी x कितना, 14। अगर आपको डाउट हुआ है कि मान लो x का वैल्यू 14 है, मुझे सही नहीं लग रहा है कि 14 हमारा आंसर होगा, तो आप जाके इधर पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा दो, इधर आके पुट करो, यानी ये x की जगह में 14 पुट करने के आपका 39 आ गया। इधर 3 इंटू 14 माइनस 3, 14 3 जा 42 माइनस 3 इज इक्वल टू 39। काम खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म, आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गया है। चलिए डायरेक्ट जंप करते हैं दूसरा क्वेश्चन में। ठीक है, अब आता है दूसरा क्वेश्चन, इधर शो होगा। ठीक है बच्चा, दूसरा क्वेश्चन इधर शो होगा। ए कॉन्ट्रैक्टर undertakes to construct a road in 25 days and engage 28 workers. ठीक है, after 18 days he finds that only 2/3 of the work is done. ठीक है बच्चा, how many more worker he should now engage in order to finish the work in time. देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर ने 28 वर्कर पहले से मौजूद है, 25 डेज के लिए इन्होंने वर्क ऑलरेडी फिक्स किया है। ठीक है, लेकिन इनमें से थोड़ा ट्विस्ट है। अगर 18 दिनों के बाद
सेम वर्कर 28 डेज वर्कर काम करते हैं, लेकिन पूरा काम का 2/3 काम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, पूरा काम नहीं हुआ है, 2/3 हो चुका है। आफ्टर 18 डेज काम कितना बचा? 25 में से 18 चला गया तो काम बस बचा 7 दिन। अरे पूरा काम के लिए 25 दिन लगता है, 28 वर्कर है, लेकिन 18 दिन के बाद सेम वर्कर 2/3 वर्क ऑलरेडी हो चुका है। पूरा काम नहीं, मान लो पूरा काम एक, लेकिन एक काम से 2/3 काम हो चुका है 18 डेज 28 वर्क को लेकर। 18 डेज 28 वर्कर को लेकर 2/3 वर्क ऑलरेडी हो चुका है। काम कितना बचा है, सॉरी डेज कितना बचा है? 18 चला गया तो 7 बचा है डेज। कितने वर्क बचा है? 1 में से 2/3 माइनस कर दो, यानी 1/3 काम बचा है। हाउ मेनी, क्वेश्चन देता है हाउ मेनी मोर वर्कर ही शुड नाउ एंगेज इन ऑर्डर टू फिनिश द वर्क इन टाइम। थोड़ा सोच के ये क्वेश्चन करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, मैं आंसर कर देता हूँ। क्या ट्विस्ट है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो 28 वर्कर 18 दिन के बाद, हमारे फिक्स क्या है? 25 डेज तक हमें वर्क करना है, कैसे भी करके। हमारा मतलब वर्कर कितना है? 28 है। 28 वर्कर 25 डेज तक हम फिक्स मतलब काम है। लेकिन जनाब यहाँ पे 18 दिन के बाद 2/3 काम हुआ है। बचा कितना है? 1/3। मान लो 1/3। बेटा ये लगता नहीं है ये MDH का क्वेश्चन है, मैन डेज आवर का क्वेश्चन, ठीक है। MDH का क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये पहले मिक्स को कंटिन्यू करने दो, ठीक है। हाँ, मतलब कितना वर्कर जरूरत है, यानी K वर्कर, मान लो K वर्कर जरूरत है, ठीक है। डेज कितना बचा है? 25 में से 18 चला गया तो 7 बचा है, ठीक है। अब देखो 3 में से 3 खत्म है कि नहीं? 3 में से 3 खत्म, तो बचा कितना? K × 7। 7 को इधर आके मल्टीप्लाई कर लो तो बचा सिर्फ K, है कि नहीं? देखो 7 की पहाड़ में 4 बार चला जाएगा 28 तक, ठीक है। तो आपका K आ जाएगा 36। जिनका भी आंसर 36 आया है, महंगा चालान, महंगा फाइन, मतलब ऐसे 500 क्या 5 लाख तक फाइन चला जाएगा अगर जिनका आंसर 36 आया तो। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर वर्कर, ठीक है बच्चा, हाउ मेनी मोर वर्कर, मतलब काम पहले मौजूद कितना है हमारा वर्कर? 38, अभी क्या है? 36। हाउ मेनी मोर वर्कर? 8। तो जिनका भी 36 आया है आंसर, क्वेश्चन देख क्या चालाकी से मतलब पहले से कर देते हैं, उनका महंगा 5 करोड़ तक चालान कट गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना, आंसर भी ध्यान से देना। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। बेटा क्वेश्चन इधर शो हो रहा है, ठीक है, आप इधर से देख लेना। क्वेश्चन कुछ समय तक रहेगा। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है तो आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। आपको अगर शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से आपका लाइव क्लासेस कमिंग सून आएंगे, ठीक है। तो इधर क्वेश्चन आएगा तो आप पॉज करके भी क्वेश्चन देख सकें, ठीक है बच्चा। देते हैं बाय हाउ मच अबव कॉस्ट प्राइस शुड एन आर्टिकल बी मार्क्ड सो वाज गेन 17% इवन आफ्टर अलाउइंग ए 22% डिस्काउंट, ठीक है। ये दो तरीके से मैं क्वेश्चन करूँगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप दोनों ही तरीका को मैंने एक फॉर्मूला किया है कि मार्क प्राइस को डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अगर मार्क प्राइस से डिस्काउंट परसेंटेज को हटा दो तो आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस।
इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। इसी फॉर्मूला से ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन खत्म। अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कुछ मेंशन हो रहा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, फिनिश। देखो मैं कैसे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। देखो कॉस्ट प्राइस, क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस देते हैं, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस। देखो ये कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस बच्चा, ये सेलिंग प्राइस। मैं पूरा ठीक से आपको सेम तरीके से आपको मैंने रख दिया है, ठीक है। मुझे क्या कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस को हमेशा क्या, हमारा परदादा से हम कॉस्ट प्राइस को 100 ही लेते हैं, ठीक है। अब देते हैं सो एज टू गेन 17%। 100 का 17% कितना होगा? 117। अरे 117 होगा कि नहीं? 100 का 17%, 70 नहीं बचा, 100 का 17% यानी 117। 100 से 100 कटा चला गया तो 117 ही बचा, ठीक है। तो कहते हैं मुझे मार्क प्राइस मालूम नहीं है। मुझे अगर मार्क प्राइस मालूम हो जाएगा तो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। भाई क्वेश्चन तो वही दे रहा है, लेकिन मुझे डिस्काउंट परसेंटेज मालूम है। मुझे डिस्काउंट परसेंटेज मालूम है। मुझे डिस्काउंट परसेंटेज कितना दे रहा है? 22% दे रहा है। यानी मार्क प्राइस से 22% यानी 78/100 मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू SP यानी 117। देखो मार्क प्राइस इंटू 78% इज इक्वल टू 117। मुझे मार्क प्राइस यहाँ से पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, इधर 100 डिवाइड बाई 78। अरे हुआ कि नहीं? ये कि 13 पहाड़ से 6 बार चला जाएगा, ये 13 पहाड़ से 9 बार चला जाएगा, 3 के पहाड़ा में 2 बार चला जाएगा, 3 के पहाड़ा में 3 बार चला जाएगा, 2 की पहाड़ा में 50 बार चला जाएगा, यानी 53 जा 150 आ जाएगा मार्क प्राइस के नीचे। देखो कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी 117 है, हमको पता है, लेकिन मार्क प्राइस हमको मालूम नहीं था। ऑलरेडी मार्क प्राइस कितना आ गया? 150 आ गया। कितना अब परसेंटेज आएगा? 50% अब आ गया, काम खत्म। अरे बच्चा है कि नहीं? जोर से बोलो, है कि नहीं? जोर से बोलो, जबरदस्त बोलो, है कि नहीं? अब आता है दूसरा तरीका, ये हमका पहला मेथड, ठीक है बच्चा। इसको मिटाता हूँ, दूसरा मेथड, शायद आपको दूसरा मेथड, एक मिनट बच्चा, ठीक है। दूसरा मेथड आपको समझा देता हूँ। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड क्या कहते हैं? देखो इसको मिटाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसको मिटाना पड़ेगा। दूसरा मेथड क्या कहते हैं? एक फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने तो पहले एक फॉर्मूला बताया था, जो MP इंटू D परसेंटेज यानी डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू SP, इधर साइड CP। एक और फॉर्मूला है, रेशियो वाला फॉर्मूला, CP बाई MP, ठीक है। CP बाई MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाई 100, ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखो ये प्लस कहाँ पे यूज होगा, माइनस कहाँ पे यूज होगा, ये आपको बेधड़का से मालूम होगा, क्योंकि प्लस हमेशा प्रॉफिट के, लॉस हमेशा माइनस के, ठीक है। देखो हमको मालूम है डिस्काउंट कितना दे रहा है, 22 दे रहा है, और 100 हमको 17% गेन दे रहा है, यानी प्रॉफिट कितना, 17। देखो 100 में से 22 चला गया तो कितना, 78। 100 में से नहीं, 100 से 17 अड़ गया तो 117। 13 की पहाड़ा में 6 बार, 13 की पहाड़ा में 9 बार, 3 के पहाड़े में 2 बार, 3 के पहाड़े में 3 बार। देखो कॉस्ट बाई MP कितना आ गया, 2/3। कितना ज़्यादा है, 3 से 2 बार 1 ज़्यादा है, कितने के ऊपर, क्योंकि हमेशा
प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस से निर्णय करा जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस से निर्णय किया जाता है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 है, तो 2 से 50 बार चला जाएगा, हमेशा आंसर 50% है। अरे है कि नहीं? तो काम खत्म। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, बेटा इधर ही क्वेश्चन शो हो रहा है, आप इधर से मतलब ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप पॉज करके भी क्वेश्चन को पढ़ के आसान तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ी देर के पूरा तो नहीं चलेंगे, मतलब इतना सा छोटा सा ब्लैक बोर्ड है ना, और क्वेश्चन इसमें से चला जाऊंगा, इतना कवर कर लूँगा मैं। जो आंसर इधर से इधर तक जो कर रहा हूँ ये तो छुप जाएगा ना बेटा। तो ये क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए आएगा, तो आप पॉज करके क्वेश्चन को, मैंने सुंदर सा हैंडराइटिंग में क्वेश्चन इधर से अपलोड कर दूंगा, थोड़ा स्नैप लेकर इधर से अपलोड कर दूंगा, तो आप थोड़ी सी परिश्रम कर लेना, पॉज मार के क्वेश्चन को आसान से समझ लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है 8 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू 32 लीटर्स ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ अल्कोहल इन वाटर। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ द अल्कोहल इन द सॉल्यूशन? देखो 8 लीटर्स वाटर एडेड हो रहा है 32 लीटर का सॉल्यूशन में, तो मुझे सॉल्यूशन पहले से कितना है 32 लीटर, और बाद में 8 लीटर वाटर ऐड हुआ। ठीक है, ये मुझे कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो 32 लीटर में से मुझे अल्कोहल का अप्रोक्सीमेशन परसेंटेज पूछ रहा है, मुझे अल्कोहल का कितना परसेंटेज दे रहा है, 20% दे रहा है अल्कोहल। ठीक है बच्चा, मुझे 32 लीटर से 20% अल्कोहल मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, कि कितना हो जाएगा 6.4, आप खुद चेक कर लेना। उसके बाद मैंने ये अल्कोहल का परसेंटेज, ध्यान से समझना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। देखो ये 32 लीटर से 20% अल्कोहल मैंने ऑलरेडी फाइंड कर चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 8 लीटर वाटर ऐड हुआ है, तब पहले 32 था, अभी 8 हुआ, तो कितना हो जाएगा आपका 40। उसी 40 लीटर में अल्कोहल का कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ, क्योंकि 6.4 32 लीटर में अल्कोहल 6.4 है और 40 लीटर में 6.4 है। दावा के कह सकता हूँ ये मतलब शाम का टाइम है, दारू नहीं चलेंगे, हमें दारू का फिक्स कांस्टेंट वही रखेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे। तो 6.4 अल्कोहल 32 लीटर में है, पानी ऐड होने के बाद 6.4 दावे के कह सकता हूँ है कि नहीं? तो मान लो, देखो 6.4 आप अल्कोहल की मात्रा, टोटल सॉल्यूशन क्या है 40, मुझे परसेंटेज मतलब आग बंद के ऐसे निकाल दूंगा 6.4। अरे आग बंद करके कैसे निकाल दो, अगर आग बंद कर दूँ तो इधर मतलब कहाँ से मैं सॉल्व करूँगा खुद को पता है नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 16%। तो मुझे अल्कोहल का परसेंटेज कितना पता चल गया कि मुझे अल्कोहल का परसेंटेज 16% पता चल गया। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा बैक करके आनंद तृप्ति ले लेना। ठीक है, इधर से नेक्स्ट आता है संदीप सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%. Had he bought it at 20% less and sold it for Rs 55 more, he could have gained 40%. What is the cost price of the article? देखो, अगर संदीप ने के पास 100% है, ये प्राइस में कर रहा हूँ, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से, प्राइस तो अलग है, आगे देखना परसेंटेज है, ये परसेंटेज के हिसाब से प्राइस है। इसको संदीप ने 90% लॉस में, यानी 10% लॉस में, यानी 90% में लॉस में इसको खरीदा है, सेल्स, ठीक है, सॉरी बेचा है, खरीदा नहीं, खरीदा तो बट है,
अगर इन्होंने मतलब इसी चीज को 80% यानी 20% लॉस में अगर बेचेंगे, ठीक है, अगर बेचेंगे और वही 90% के चीज को अगर और 55 में जोड़ेंगे, अगर इसमें अगर और 55 रुपीज ऐड करेंगे, तो इनमें से जो नया कॉस्ट प्राइस होगा वो 40% गेन होगा। ये नया कॉस्ट प्राइस होगा कि नहीं, इसमें से 40% गेन। सिंपल सा क्वेश्चन बच्चा, और एक बार समझा दूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये 112% हो गया, ये 90% इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 55 को 55 ही रख लो। ये कितना हो जाएगा 22% इज इक्वल टू 55, तो 100% कितना होगा, 100% यानी कॉस्ट प्राइस जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, पूछा जा रहा है। तो कहते कितना 11 5 जा 11 2 जा 250 जा, तो ये 250, ये गारंटी लिख के रख लो। ये हर एग्ज़ाम जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम ये कोरोना के बाद जो होगा, जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में मैथ पूछा जाएगा, इसमें से क्वेश्चन पक्का हुआ इम्पोर्टेंट। मतलब भी इन्फिनिटी टाइम्स भी आई पी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन्फिनिटी टाइम्स भी का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक बार समझा देता हूँ आपको, देखो बच्चा ध्यान से देखो, मैं जो समझा रहा हूँ आपको मैथ, मतलब एक बार मतलब ऐसे ऐसे भेद करके समझाना चाहिए। मतलब ब्लैक बोर्ड से लेकर जो बीच में दो वॉल होता है ना, उसको भेद करके आपका दिल तक पहुंचना चाहिए। ये जो क्वेश्चन हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। देखो संदीप ने एक ए नाम का एक वस्तु है, इसको परसेंटेज के हिसाब से 100% कॉस्ट प्राइस, इसको 90% के हिसाब से इन्होंने बेचा है, ठीक है। किसी राम को इन्होंने बेचा है, ठीक है। इन्होंने महसूस किया है कि भाई मेरा तो नुकसान हो गया, अगर मैं उसी कॉस्ट प्राइस को 20% के लॉस के हिसाब से बेचूंगा, सॉरी खरीदूंगा, तो 20% उसी चीज को खरीदूंगा तो 20% यानी 80%, ए वस्तु को अगर 20% लॉस से मैं खरीदूं, तो अगर इसी चीज को 90%, ये क्या है नया सेलिंग प्राइस है, ये नया कॉस्ट प्राइस है, ये नया सेलिंग प्राइस है, इसमें से अगर 80% में बेचूंगा और नया सेलिंग प्राइस से अगर 55 रुपीज में ऐड कर दूंगा, तो जो नया कॉस्ट प्राइस है इसमें से 40% गेन होगा कि नहीं होगा। तो कहानी खत्म, आंसर आ जाएगा 250। थोड़ा बैक करके देख लेना, नहीं तो आप खुद सॉल्व कर लेना। परसेंटेज के हिसाब से आंसर आपका ऐसे ही बेस्ट, ठीक है। दिल तक समझना चाहिए बच्चा। तो नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, at the rate of a fixed ordinary interest an amount becomes 3 times in 8 years, so how much time will it take to get 5 times the same amount at the same interest rate? ठीक है बच्चा, देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो an amount becomes 3 times, पहले 1 था, उसके बाद 3 हो गया। टाइम कितना देता है 8 साल, इसमें से टाइम लिख लो, ठीक है। हमको रेट पता नहीं है, ठीक है, ये अमाउंट को है, ठीक है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। तो मुझे इसमें से रेट कैसे निकालेंगे? देखो बेटा ये टाइम है, आई नहीं है, आई मतलब इंटरेस्ट, ये आई नहीं, ये टाइम है, ठीक है। मैं इधर टाइम ही लिख दूँ, ठीक है। इसमें से अमाउंट में से प्रिंसिपल चला जाएगा, तो आ जाएगा आपका इंटरेस्ट, है कि नहीं। प्रिंसिपल 1 इंटू आर, तो हम मालूम नहीं है, आर को आर ही रखेंगे, आर को तो एस ही नहीं कर पाएंगे ना, आर को आर ही रखेंगे, आर को एस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टाइम 8 इयर्स, और हमको टाइम इधर पता चलना चाहिए, ठीक है। तो इधर आर कितना हो जाएगा आपका सॉल्व करने में से, आर आ जाएगा आपका 200/8,
8, यानी 200/8, ठीक है। फिर और एक कंडीशन देता है कि हाउ मच टाइम will it take to get 5 times the same amount at the same interest take। देखो यहाँ पे कह रहा था कि अगर इसी प्रिंसिपल अगर 5 गुना हो जाएंगे, रेट सेम है, रेट कितना है सेम है, रेट कितना है सेम है, यानी 200/8, तो टाइम कितना होगा। सेम प्रोसेस जो पहले प्रोसेस में किया है सेम प्रोसेस इधर करेंगे। तो सेम प्रोसेस कैसे करेंगे, इसमें से ये प्रिंसिपल हो जाएगा, इसमें से इंटरेस्ट क्या है 4 है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, पूरा क्लियर दिख रहा है बच्चा। 4 हुआ इंटरेस्ट, 1 हुआ प्रिंसिपल, रेट लिख लो भाई 200/8। हमको टाइम पूछ रहे, टाइम सीधा आग मन कर लिख लो, इधर से टाइम निकालेंगे, ठीक है। देखो तो टी हो जाएगा आपका यानी देखो 400 इन इक्वल टू 200/8 इंटू टी, हुआ कि नहीं। देखो इधर 400 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल टू टी। 200 से 2 बार चला जाएगा, 8 2 जा 16। भाई कितना चमत्कार गणित है, एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। देखो an amount becomes 3 टाइम, 3 टाइम यानी पहले 1 था अब 3 टाइम हो गया, तो ब्याज 2, इंटरेस्ट 2, प्रिंसिपल 1, रेट पता नहीं, 8 साल के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 200/8 आ गया। फिर वही प्रिंसिपल अगर 5 गुना हो जाएगा तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन टाइम क्या है आपको बताना पड़ेगा, तब टाइम आपका 16 ईयर चला गया आपका। और नेक्स्ट आता है ट्विस्ट वाला क्वेश्चन, जो पिछले ट्विस्ट वाला क्वेश्चन आया था कॉन्ट्रैक्ट वाला, MDH वाला, अभी आता है ट्विस्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाता है यहीं पे, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉर्ड इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। मतलब ये जो कुछ ये ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा किसको बिगेस्ट कर्ड कहते हैं, किसको स्मॉलेस्ट कर्ड कहते हैं, ठीक है। बस आपको इसे पेन कॉपी ज़रूरत नहीं है, कि चौक ब्लैक बोर्ड ज़रूरत नहीं, जिसके पास कॉपी नहीं है चौक से ब्लैक बोर्ड से करते हैं, वो ज़रूरत नहीं। सिर्फ मैं आपको समझाता हूँ बिगेस्ट कर्ड किसको कहते हैं, ठीक है। ये सर्कल है, कॉर्ड यहीं से शुरू हो जाता है आपका, ठीक है, ऐसे ऐसे कॉर्ड शुरू हो जाते हैं, तो ये स्मॉलेस्ट कॉर्ड वगैरह हो जाते हैं। तो मुझे बिगेस्ट कॉर्ड आपको क्या कहना है, ये होता है बिगेस्ट कॉर्ड, यानी जो सर्कल का डायमीटर, बच्चा सर्कल का डायमीटर, सर्कल का डायमीटर क्या देता है 10 देता है, तो रेडियस 5 हो जाएगा बच्चा। 4 आपको टाइम भड़काने के लिए दे रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, मस्तिष्क को भड़काने में देता है क्वेश्चन, ठीक है बच्चा। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन, नंबर 8 क्वेश्चन आपको आ जाता है। देयर आर 3 piles of rice, piles no peels, sorry, there are 3 peels of rice weighing 120 kg, 144 kg and 204 kg. Find the maximum capacity of the bag so that the rice of each stack can be packed in the exact number of bags. देखो मेरे पास कितना है, 120 kg है राइस और 144 kg है और 204 kg है, ठीक है बच्चा। तो मैं क्या करना चाहूँगा, मतलब ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, तो इसमें से तीनों टाइप्स में कितने चावल लेके आऊँगा, तो जो भी बैग होगा समान परिमाण से, मान लो 3 बैग होगा,
तो समान परिमाण से ये चावल यहीं पे होगा। अगर 1 kg में ज़्यादा होगा और मान लो इसमें से 10 kg, इसमें से 10 kg, इसमें से 11 kg हो जाएगा तो हमारा आंसर भूल हो जाएगा। ठीक है, जितना भी बैग समान kg, अगर मान लो 10 kg 10 kg, इसमें भी 10 kg होना चाहिए। अगर 3 बैग होगा तो सभी इसमें से 10 kg, इसमें से 10 kg, इसमें से 10 kg, इधर आके 10 kg होगा, इधर भी आके 10 kg होगा, इधर की भी आके 10 kg होगा। सब मतलब हर बैग में अगर 3 बैग हो, अगर 10 बैग होता तो 10 kg 10 kg 10 kg हर बैग में होना चाहिए। 10 kg से 12 kg नहीं होगा कि 10 kg से 9 kg नहीं होगा, 10 में से 10 ही रहेगा, 10 में से ना ज़्यादा होगा, 10 में से ना कम होगा। इसी तरीके से 10 10 ही रहेगा। तो उसी हिसाब से कितना बैग ज़रूरत है। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ कंडीशन नहीं दे रहा है, मुझे देखना है। तो इसमें से अगर मुझे मैक्सिमम कैपेसिटी पूछ रहे दे रहे ना, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, ऐसे आग बंद करके HCF निकाल दो, मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगा बच्चा। इनमें से आपको दिख रहा है HCF क्या हो जाएगा आपका 12 ही होगा कि नहीं। इसमें से 10 पहाड़े में चला जाएगा, इसमें से 12 पहाड़े में चला जाएगा, इसमें 17 से पहाड़ा चला जाएगा, काम खत्म। मुझे अगर 12 kg बैग कितने भी लो, 12 kg बैग 10 लो, 12 kg 5 लो, 12 kg 7 बैग लो, 12 kg 3 बैग लो, लेकिन 12 ही रहेगा, 12 से 14 नहीं होगा कि 12 से 10 नहीं होगा। मान लो 12 kg बैग जो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बैग मैं ले रहा हूँ 5, वो इस 3 लो, तो इनमें से 12 kg, इनमें से 12 kg, इनमें से 12 kg होना चाहिए। 12 kg से 10 kg नहीं होगा, 12 kg से 13 kg नहीं होगा, सिर्फ 12 ही रहेगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, ये था आपका आज का सेशन। थोड़ी देर के बाद आपका करंट अफेयर, और करंट अफेयर के साथ साथ करंट अफेयर क्विज भी हम आज डिस्कशन करेंगे। थोड़ी मतलब कुछ हफ्ते के बाद हमारे क्लासेस शुरू हुआ है, तो छोड़िए मत, चैनल में जरूर रहना। हर इवनिंग में मिक्स सीरीज मैथ हो रहा है, तो चैनल में जुड़ी रहना। इवनिंग में इसी टाइम से आप मतलब 7 से 8 के बीच का आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो 8 से आप शुरू कर देना। बाकी तो आपका मर्जी, आप कैसे पढ़ाई कर रही है, कैसे करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सुस्त रहिए, घर पे रहिए, पढ़िए और अपकमिंग एग्ज़ाम का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। थोड़ी देर के बाद आपका करंट अफेयर 9-10 बजे से आपका क्विज के साथ आपका मोबाइल में जो हमारे चैनल का वीडियो सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपका मौजूद हो जाएगा, वो आपका स्वागत करेंगे। ठीक है बच्चा, तो जय हिंद, जय भारत। खुद सेटअप कर रहा हूँ ना।